मृत्यु हो जाती है और उसके पेंशन खाते में फंड है, तो उसका पति या उसकी पत्नी अगर वो चाहते हैं तो उनको फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट। जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही कि सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 के 73 लाख पेंशन लाभार्थियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अभी ताजा अपडेट में बताया जा रहा है कर्मचारियों पर होगा सीधा असर, EPFO का नया नियम जारी। तो आज की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है कि EPS 95 है जो पेंशन धारक, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अब आपको EPS पेंशन मिलेगी 7,500 और मेडिकल सुविधाएं भी आपको साथ में मिलेगी। पेंशन बढ़ोतरी पर लग चुकी है मोहर, तो इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी मिलेगी। EPFO का रूल चेंज कर दिया गया है और इसका प्रभाव सभी भारतीय कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। बताते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस बार बहुत से नियमों में बदलाव किया। ऐसा चलिए किया गया है ताकि अनुभव को बढ़ाया जा सके, समस्त प्रक्रियाओं को सही से व्यवस्थापित किया जा सके और इसके अलावा कर्मचारियों को एम्प्लॉयर के बीच पारदर्शिता को भी सुधारा जा सके। तो जी हाँ दोस्तों, इस पर वित्त मंत्री का भी बड़ा ऐलान हो चुका है कि नए साल का तोहफा EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ी राहत 2025 में आ रही है खुशखबरी। टेबल जारी भी हो चुका है कि किसको कितनी मिलेगी जल्दी पेंशन, तो उसके बारे में विस्तारपूर्वक आपको जानकारी मिलेगी कि पेंशन बढ़ोतरी पर बन चुकी है सहमति। तो अगर आप एक निजी या सरकारी विभाग में काम करने वाले व्यक्ति है तो आप हमारा ये वीडियो आपको देखना जरूरी होगा। आज हम आपको बताएंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने कौन कौन से नया रूल बनाया। इसके अलावा हम आपको इसके संबंध में और भी अन्य जानकारी देंगे जो आपके काफी काम आएगी। यदि आप एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपका प्रति महीने PF अकाउंट पैसा आवश्यक जमा होता होगा। तो जानकारी के लिए बता दें, नए साल की शुरुआत होते ही इस प्रक्रिया में बहुत से बदलाव होने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस साल बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव करने वाला है। जब ये नया नियम लागू किया जाएगा तो इसका असर हम ऐसे सभी कर्मचारियों पर देखने को मिलेगा जो निजी कंपनियों में काम करते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बाद के कर्मचारियों की फाइनेंशियल सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके। इस तरह से ऐसे कर्मचारियों का भविष्य पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, सब कर्मचारियों को रिटायरमेंट भी सुनिश्चित किया जाएगा। EPFO का रूल चेंज के तहत ATM कार्ड, ऐसी खबरें मिली है कि EPFO की तरफ से ATM कार्ड को जारी किया जाएगा। इस प्रकार से सदस्य ATM कार्ड की मदद से 24 घंटे पैसे निकालने की सुविधा प्राप्त कर पाएंगे। देखा जाए तो कर्मचारियों के लिए इस सेवा को लाया गया है ताकि इन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ने पर किसी प्रकार की समस्या न हो पाए। तो अभी जो रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी जानकारी मिल रही है कि EPFO के द्वारा ATM से PF का पैसा निकालने की सुविधा दी जाएगी। इसको लेकर कहा गया है कि अगले वित्तीय वर्ष के समय इस सेवा को लागू कर दिया जाएगा। EPFO का रूल चेंज के द्वारा कर्मचारी भी अंशदान सीमा, रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि कर्मचारियों का EPF अंशदान सीमा को भी खत्म कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में कर्मचारी प्रति महीने अपनी बेसिक सैलरी का तकरीबन 12% EPF खाते में जमा कर देते हैं। इस तरह से अब EPFO के द्वारा ये विचार किया जा रहा है कि अब 15,000 रुपये का इस्तेमाल करने के बजाय सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी वास्तविक सैलरी के अनुसार ही अंशदान करना होगा। इक्विटी लिमिट को बढ़ाया जाएगा। ये खबर आ रही है कि EPFO द्वारा ATM आय के एक विभाग शेयर बाजार में या फिर अन्य जगहों पर निवेश करने के बारे में सोचा जा रहा है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो नया वित्त वर्ष आएगा तब इस नए रूल को लागू करने की संभावना दिखाई दे रही है। EPFO का रूल चेंज के मुताबिक पेंशन लेबर मिनिस्ट्री मनसुख मांडविया के द्वारा पेंशन को लेकर काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम जो CPPS को स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार इसके मुताबिक 7.8 मिलियन सदस्यों के द्वारा किसी भी बैंक की ब्रांच से कर्मचारी पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन प्राप्त की जा सकती है। इसको लेकर जो नियम बनाया गया जो 10 जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाएगा। पेंशनों के लिए जारी की गई है डेडलाइन। जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पेंशन को लेकर भी डेडलाइन को जारी किया गया है। इसके लिए EPFO ने 31 जनवरी 2025 अंतिम डेट रखी गई है। ऐसे में इस समय तक कर्मचारियों की सैलरी का विवरण अपलोड करने का समय रखा गया है।
इसके अलावा ईपीएफ 15 कर्मचारियों को अधिक पेंशन प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए 15 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया। यदि इसके बाद आप अपना आवेदन जमा करते हैं तो वो रद्द कर दिया जाएगा और स्वीकार नहीं होगा। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा, जो आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगी मालामाल। बताया जा रहा है कि पहले आपको ब्याज दर भी पहले 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे पेंशन धारकों को बड़ा इजाफा होगा और वंचित लोगों को योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा और साथ में स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकार मुफ्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तो बताया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन आपको जैसे 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार अब इनको बढ़ाकर 7,500 प्लस डीए करने का विचार विमर्श किया जा रहा है। जल्दी इसको लागू किया जाएगा और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। इस प्रकार की जो न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि अभी इसी माह के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में जमा भी किया जा सकता है। बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले ईपीएस 95 के पेंशन धारक, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। सरकार बहुत ही बड़ा कदम उठा रही है पेंशन धारकों के लिए। तो 2025 में कई अन्य तरह की सुविधाएं सरकार देने की कोशिश भी कर रही है। बताया जा रहा है कि जो आप अपने अकाउंट से आराम से और आसान तरीके से पैसा भी निकाल पाओगे, ये भी सिस्टम लागू किया जाएगा। और जैसे पहले आप किसी भी इमरजेंसी में केवल 50,000 रुपये तक की राशि अपने अकाउंट से निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर डबल कर दिया। अब आप किसी भी इमरजेंसी में अगर अपने अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये आराम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। 2025 में सरकार पेंशन धारकों के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है और भी दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है। इसलिए सरकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही है, जो आने वाले दिनों में इसको लागू किया जाएगा। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। जो अभी 10 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि अब जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। तो हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।